हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और दोस्तों आज पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। तो रात में जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और अब ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है जहां हमें जाना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं दोस्तों कानपुर। तो कानपुर सेंट्रल बस आने ही वाला है। तो जग गए सब लोग, बस ये था कि अपनी अपनी पैकिंग कर लेते हैं। ये देखो तासु तानी उठ के बैठ गए हैं और ये अब हम ट्रेन से उतर गए हैं और इसके बाद निकल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो या तो आप ऊपर की सीढ़ियों से जाओ या तो फिर नीचे जो टनल बनी है आप उससे जा सकते हो। तो सीढ़ियाँ चढ़ने से टनल में जाना आसान होता है, तो हम लोग भी टनल से ही आ गए हैं। और ये अच्छी सुविधा है कानपुर में कि आपको अगर ऊपर से जाना है तो आप ऊपर से भी जा सकते हो, अगर नीचे से भी जाना है, जिस तरफ निकलना हो घंटाघर 1 नंबर आप निकल सकते हो। तो ये दोस्तों देख सकते हो, ये है कानपुर सेंट्रल। और जैसे ही आप पहुंचते हो ना अपने गांव घर के नज़दीक, वैसे ही अच्छा लगने लगता है, अपनी वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये हम लोग स्टेशन से बाहर निकल आए थे और ये हमारी आ गई थी गाड़ी। विमल और बच्चे थे, हमें भी जाना, उन्हें भी जाना था। तो ये था चलते हैं, सब लोग चलते हैं। तो बच्चे भी आ गए और हम लोग तो थे ही। तो सुबह सुबह सब लोग, और सुबह क्या होता है ना, रास्ता भी खाली रहता है, ट्रैफिक भी नहीं होता है, तो आसानी होती है जाने आने में। तो ये आ गया कानपुर का रामा देवी चौराहा। तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों कि सुबह सुबह आराम से आ जाओ तो ट्रैफिक भी नहीं रहता, और ट्रेन भी मतलब पहले तो लेट होती थी, कभी बार तो 1-1 घंटे लेट हो जाती थी, लेकिन अब ट्रेन लेट नहीं होती। सबसे अच्छी बात यही है। तो और देख सकते होगे कि रास्ते भी खाली हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो अब हम चलेंगे, कानपुर से चलते हैं बिंदकी, क्योंकि बिंदकी जाएंगे तो बिंदकी में रुकेंगे। तो अचिता वर्तिका लोग वेट कर रही हैं, तो उन लोगों को भी लेके जाना है साथ में। तो दीपक पहले ही आ गया था, तो दीपक भी वहीं पे है। और जब घर वर जाओ ना, जब सब लोग होते हैं तभी अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बारिश का मौसम होता है ना, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर चीज़ एकदम साफ़ सुथरी धुली धुली दिखती है, पेड़ पौधे एकदम हरे भरे दिखते हैं। आप ये देख सकते हो चारों तरफ रास्ता कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बारिश में पौधों में ना डस्ट नहीं रहती। नहीं वैसे गर्मी वगैरह होती है ना तो बहुत डस्ट जम जाती है, तो उनका हरापन तो गायब ही हो जाता है। पर इस टाइम एकदम साफ़ सुथरा, और सुबह सुबह जो होता है तो धूप भी बहुत नहीं होती, तो अच्छी लगती है। और ये देखो दोस्तों, सारे बच्चे बैठे लगे पड़े हैं, अपनी बात, अपनी सबकी अपनी अपनी बातें हैं और सब खुश हैं बहुत। और सब सो सो के उठ के ये था कि चलो चलना है, वहीं पे जाना के नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि गर्मी भी होती है ना, तो अपना जहाँ पे जाओ लास्ट में नहा लो, और सुबह सुबह नहाने में फिर टाइम भी हो जाता है। तो सब लोग अपना आके बैठे थे। और वैसे भी जब कहीं जाना आना होता है ना, तो जो खुशी बच्चों को होती है ना, तो उनकी खुशी एक अलग ही होती है। खुशी सबको होती है, अब खुद को भी होती है, बट बच्चों की खुशी बहुत अलग होती है। और यहाँ पे पड़ती है आगे नदी, तो नदी में भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है, बट उतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही बारिश। तो और बारिश के सीज़न में नदी वदी देखो एकदम ऊपर तक एकदम इतनी तेज़ बहती है ना कि देखने में भी अच्छा लगता है।
लेकिन अगर पानी बहुत दूर तक होता है, पानी पानी चारों तरफ दिखे ना, तब भी डरावना लगता है कई बार। तो अब हम हाईवे छोड़ के आ चुके हैं अपनी बिंदकी वाली रास्ते पे। तो ये रास्ता भी बहुत हरा भरा है दोनों तरफ से, बट सिंगल रोड है। और सब बिल्कुल हरा है। और अब हम पहुंच गए दोस्तों बिंदकी। तो बिंदकी पहुंच गए तो दीपक को कॉल कर दिया था, तो उठ के आ गया नीचे। और सब लोग, ये देखो वर्तिका लोग सब उठ के, क्योंकि पता था ना कि आ रहे हैं सब लोग, तो सब लोग उठ के, और जाना भी आज रेडी इसलिए खुश हैं कि सबको घर चलना है। तो वर्तिका तो आज नहीं जाएंगी, बट खुश बहुत है। अच्छिता जाएंगी, वर्तिका जाएंगी मम्मी के साथ स्कूल, क्योंकि फिर अभी छोटी है ना, तो रात में परेशान करने लगती है कई बार। तो अच्छिता चलेंगी हमारे साथ, बाकी ये नहीं जाएंगी, लेकिन उनको खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आ गए मायके। और ये देखो अच्छिता बिल्कुल उठ के सब बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखो वर्तिका ने अपनी फ्रॉक उतार दी। उनको बहुत गर्मी लगती है, जब वो रहेंगी ना तो घर पे, तो बिना कपड़ों के ही रहती हैं सब ऐसे ही। और सुबह सुबह अभी सब उठ के बैठे थे, और इधर भाभी बना रही हैं चाय। तो दोस्तों चूँकि सुबह का टाइम होता है ना, तो चाय नाश्ता अच्छा लगता है, और सब लोग होते हैं ना, तो चाय में टेस्ट कम होता है, लेकिन सबके साथ खाने पीने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ चाय नमकीन का खाने। तो यहाँ पर बच्चों को बिस्किट चाहिए होते हैं चाय के साथ, तो बच्चों की बिस्किट हैं, हम लोगों के लिए नमकीन है। तो अभी चाय नाश्ता करेंगे, इसके बाद फिर खाना खाएंगे, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो दोस्तों ये देखो खाना भी बन गया है, लौकी की सब्ज़ी, रोटी, चावल। और आज बनाई ये सब्ज़ी मामा जी ने, तानी लोगों के मामा ने बनाई ये सब्ज़ी। उसकी फेवरेट सब्ज़ी है, और वो बहुत अच्छी बनाता है। कुछ चीज़ें होता है ना, तो और तासु कहता है मुझे गांव की लौकी तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए अब हम लोग खाएंगे खाना, और खाना खा के फिर आगे चलेंगे। तो बच्चे लोग बैठ गए हैं खाना खाने, तो बच्चों को खिला देंगे। बच्चों को खाने के बाद फिर हम लोग खाएंगे। और जिसको नहीं भी अच्छी लगती ना सब्ज़ी वगैरह कुछ भी, तो जब बच्चे साथ में होते हैं किसी के, तो सब कुछ खा लेते हैं। और ये देखो अब हम लोग खाना खा रहे थे, और वर्तिका चला रही हैं साइकिल। बहुत साइकिल साइकिल कर रही थी, लेकिन अब चलाती थोड़ी देर है, बट उनको साइकिल चाहिए थी, तो उनकी साइकिल आ गई है, और बच्चे खा के बैठे हैं। अब वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब चलना है गांव। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि पहले ये था कि वर्तिका चली जाएं, इसके बाद हम लोग निकलें, या फिर हम लोग निकलें तो वर्तिका को ना पता चले। तो यहाँ पर मुझे कुछ काम था, तो मैं जा रही थी, तब तक मैंने सोचा काम करा लेती हूँ। और पास में मेरे मामा जी का घर है, तो वहाँ पे मेरी भाभी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा। तो ये मेरी मामा जी की बहू। तो मेरा काम हो चुका था, तो मैं वहीं पे रोड पे रुक गई थी। ये लोग बोले हम आ रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं लौट के क्यों जाऊँ घर, उसी जगह बैठ जाएंगे। पर थोड़ी देर तो मैंने वेट किया, फिर ये लोग बोले कि नहीं आ जाओ। और ये देखो कितनी तेज धूप हो गई है, धूप भी तेज है काफ़ी, और गर्मी भी है। तो ये था, जब तक गाड़ी पहले मोड़ लो, फिर इसके बाद बैठेंगे।
तो सब लोग आ गए वहीं पे खड़े होने के लिए। और दोस्तों उसके बाद हम लोग आ गए अपने दूसरे मायके। तो ये देखो पिताजी बाहर बैठे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो यही होता है ना, सब लोग कपड़े उतार दो तो थोड़ी राहत मिलती है। और लाइट का कभी रहती है कभी नहीं रहती, तो रास्ते में ही पड़ता है। फिर अचानक से याद आया, पहले तो आगे निकल गए, फिर याद आया कि भाभी यहीं पे हैं और सब लोग होंगे तो फिर चलते हैं, थोड़ी देर के लिए हो लेते हैं, क्योंकि वैसे आना तो स्पेशली कई बार मुश्किल होता है। तो बहुत सारे लोग आ गए और हम लोगों में मामी के पैर नहीं छुए जाते, तो तासू ने पैर छू लिए, तो मामी ने दोबारा वापस पैर छुए फिर तासू के। तो ये देखो बहुत सारे लोग हम लोग आ गए और कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से आओ ना तो लोग सरप्राइज हो जाते, इतने सारे लोग आ गए। पर ये कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे घर में ये था कि मतलब आगे बैठो या पीछे बैठो, पीछे भी काफ़ी अच्छा ग्राउंड पड़ा हुआ है, तो मतलब वही देख रहे थे पीछे कि कितना अच्छा खुला खुला बना हुआ है। आपको पीछे बैठना है, कुछ करना है, तो चूल्हा वगैरह भी रखा हुआ है, तो वही सब देख रहे थे हम लोग। और बच्चों को दिखा रहे थे कि ये देखो मामा जी का घर, क्योंकि बच्चों को दिखाना ज़रूरी रहता है, कई बार भूल जाते हैं। ऐसे कोई बात करो तो बोले कौन कहाँ, ऐसे होता है कि वहाँ जहाँ पे गए थे। तो ये देखो पीछे पूरा तालाब है, तो ऐसे लगा, मुझे लगा नदी का किनारा है, बट नदी नहीं थी, बट है वो बिल्कुल तालाब जैसा, तो बहुत अच्छा है। और पेड़ भी हैं, तो ये देखो मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। और यहाँ पे बैठने की भी जगह थी अपना, कि चारपाई डाल के बैठ जाओ। चूल्हा भी रखा हुआ है कि अगर चूल्हे में खाना बनाना है, कुछ करना है, तो आप यहीं पे पीछे बना सकते हो, बैठ सकते हो। ये देखो दूध रखने का बना हुआ है। ये चूल्हा देखो, ये दूध रखने का है कि अपना दूध रख दो इसके अंदर, जैसे दही वगैरह बनाने के लिए जो जमाते हैं ना। और एक चूल्हा ये नीचे है, मतलब कितना अच्छा है ना, जगह भी नहीं घेरती और आराम से आपका काम भी होता रहे। और इसके बाद सब लोग बैठ के खा रहे हैं आम। और ये तानी तासू के मामा जी आ गए ये लोग घर पे नहीं थे, कानपुर में थे, तो अभी आ भी गए। जस्ट रास्ते में कॉल किया था तो बोले बस 10-15 मिनट लगेगा आने में, हम भी रास्ते में ही हैं, तो ये था चलो अच्छा है। और लाइट बार बार आ जा रही है, कहीं आ रही है कहीं जा रही है। तो फिर कोल्ड ड्रिंक, समोसा, तासू ने पेड़े भी खाए। तो ये समोसे चल रहे हैं अभी किसी किसी के। तनिष्क चटनी निकाल रहे हैं समोसे की। और फिर मैं आ गई थी मेरी मौसी, तो काफ़ी देर वो बतियाती रहीं। सब बच्चे अपनों में, बड़े अपनों में लगे हुए हैं। और दोस्तों इसके बाद सबसे मिलने के बाद, खाने पीने के बाद, फिर अब लोग चल दिए आगे। तो अब दोस्तों पहुंच गए फाइनली अपने गांव। तो ये यहाँ पर चाची हमारी काम में लगी हुई थी, चाचा जी कुछ तौल रहे थे और चाची अपना काम में लगी हुई थी।
जानवरों को चारा वारा डालने का टाइम हो गया था, क्योंकि चले तो सुबह से थे, पर ये था कि अब जब घर ही पहुंचना है शाम तक तो आराम से घूम फिर लो, फिर इसके बाद चलो। और उसके बाद दीपक चला गया था ट्यूबवेल, तो ये कुछ लेके आए हुए हैं, आम वगैरह जो भी हो तो चीज़ें। और तासू को तो मज़ा आता है ये घूमने में। तो वही सारी प्लानिंग चल रही है ना बच्चों की, इसकी शाम को गोलगप्पे खाने, ये खाने, वो खाने, तो सारा। और ये थोड़ा चारा था तो वो भी आ गया है। और सब बच्चे दौड़ के, कुछ गाड़ी में आए कुछ पैदल आए, सब खेत गए हुए थे। और ये देखो गाड़ी में बैग रखे हुए थे तो साहब ने अपने अपने सामान निकाल लिए, ये था अपना अपना लेके चलो। तो दोस्तों फाइनली घर आ गए और अब रहते हैं कुछ दिन, मज़ा करते हैं और आपको भी मज़ा करवाते हैं। तो ये देखो जब आए थे तो बहुत गर्मी थी दोस्तों, और फिर अचानक से शाम देखो कैसे बादल आने शुरू हो गए, मौसम एकदम से अच्छा हो गया और बारिश भी हो गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बारिश हो गई और सब लोग नहा धो के ही बैठे थे, और नहा चुके हैं तब बारिश हुई। ये लग रहा था ना कि थोड़ी देर पहले हो जाती तो सब लोग पहले बारिश में नहाते फिर नहाते, पर अब नहा चुके थे बच्चे, हम लोग भी नहा चुके थे। ये देखो इतना तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि क्या बताएं, बट पहले नहीं हुई, नहाने के बाद हुई ना। तो ये देखो दीपक ने भी नहा लिया था फाइनली। बारिश में नहाने में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो बारिश हो रही थी तो पापा ने बोला कि भैंस को भी बांध दो बारिश में तो थोड़ा ठंडक हो जाएगी, और हम लोग यहाँ पर नहा लिए थे तो कपड़े ये था धो लेते हैं, तो वही कर रहे हैं। लाइट भी थी तो मोटर भी चल रही थी तो आराम था। और ये देखो दीपक नहा धो के घुस गए कीचड़ में, और भैंस बहुत कूद रही है, और नहाए धोए और पानी भरा हुआ ना तो उसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो और गर्मी तो सबको लगती है, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, और जब बारिश होती है ना तो उसका अलग ही आनंद होता है। तो यहाँ पर हम सब लोग नहा धो के बैठे हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो अभी कुछ हो नहीं सकता, ये था सब लोग यहीं पे बैठो, फिर आगे जो शाम का प्रोग्राम है अपना गोलगप्पे वगैरह का, फिर वो खाएंगे पिएंगे। और अच्छा यही था कि सारा कुछ पहले ही कर लिया गया, नहीं तो फिर बारिश होने के बाद फिर कहाँ जाओ, जाने का मन भी नहीं करता चारों तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखो बारिश के बाद पूरा पेड़ पौधे कितने और हरे लगने लगे, एकदम साफ़ सुथरा। और ये दोस्तों यही देखो गोलगप्पे वगैरह रखे हुए हैं, और छोटी वाली बुआ को भी दीपक लेके आ गया था, तो छोटी वाली बुआ भी आ गई, हम सब लोग हैं तो चाचा लोग सब लोग आ गए हैं, तो था सब लोग खाते हैं गोलगप्पे। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ गोलगप्पे खाने और पार्टी एंजॉय करने।